वअला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला गैरि निहाया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, लायक़ मुबारकबाद हैं आप लोग, बिलखुसूस हमारे नौजवान जिन्होंने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत के मौके पर ऐसी खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया और आपके दयारे मोहब्बत में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, शुअरा यके बाद दीगरे तशरीफ़ लाए और आप हजरात से मुलाकात किए और चले गए। मेरे अजीज़ों, जिन शुअरा ने, जिन खुतबा ने, जिन मुक़र्रिरीन ने मेरे अजीज़ों हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाइयों से खूब खूब माला माल फरमाए। मेरे अजीज़ों, आप लोगों ने रुपया दे करके, पैसा दे करके, अपने वक्त को सर्फ करके इस जलसे को कामयाब करने की कोशिश की। अल्लाह हमारी और आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मेरे नौजवानों, जो लोग भी ऐसी खूबसूरत मजलिसों का इनेकाद करते हैं, शायर कहता है कि सरकार की जो बज़ में सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं। सरकार की जो बज़ में सजाने में लगे हैं, हाँ सजाने में लगे हैं, हाँ सजाने में लगे हैं। अरे जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। और कैसे कहूँ कि जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, कैसे कहूँ कि जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, कैसे कहूँ कि जाएगी दोज़ख में ये उम्मत, हाँ दोज़ख में ये उम्मत, हाँ दोज़ख में ये उम्मत। अरे आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं, आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं। या रब्बी हबली उम्मती, दिन रात ये कह कर कि या रब्बी हबली उम्मती, दिन रात ये कह कर, हाँ दिन रात ये कह कर। हरे आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, यानी जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्र अदा नहीं करता।
तो मैं इन अशार को पढ़कर यानी सरकार की जो बज़्म सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। मेरे नौजवान न जाने कितने दिनों से इस खूबसूरत जलसे को कामयाब करने की तैयारी कर रहे थे और कोशिश में लगे थे। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, चाहे वो समाअत के एतबार से, चाहे वो चंदे के एतबार से, चाहे वो बोलने या पढ़ने के एतबार से, अल्लाह तबारक व तआला तमाम शुरका की शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब भेजा? आइए इसके मुतालिक कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल हम और आप सभी लोग मिलकर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें झूम झूम कर बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व अब्लिहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ ले जाने के बाद हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से कबल इस दरमियान 500 साल का ज़माना ऐसा गुजरा है कि जिसमें कोई भी दाई, कोई भी मुबल्लिग, कोई भी दीन का काम करने वाला नहीं आया। इसलिए लोग अच्छे रास्ते से, सही रास्ते से, नेक रास्ते से भटक चुके थे। हत्ता कि लोग दूसरे अपने माँ पर भी जुल्म ज़्यादती करने लगे थे। वो माँ जो माँ अपने बच्चे को लगभग 10 माह तक अपने शिकम में रखती है, उसके बाद 2 साल तक मुसलसल दूध पिलाकर उसका परवरिश करती है, उस माँ को वो भी नादान नहीं छोड़ते थे। अरब का ये दस्तूर था कि जब कोई बाप मर जाता था तो बेटा अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करता था जैसा एक आका अपनी बांदी के साथ सलूक करता है। यानी बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपनी माँ को अपनी नौकरानी बना लिया करते थे, और जिस औरत का शौहर मर जाता था, हिंदुस्तान का ये दस्तूर था कि उस औरत को भी उसके पति के चिते पर रख करके उसे सती यानी जला दिया जाता था। उसे समाज में कोई मकाम नहीं मिलता था, इसलिए कि अब उसका आदमी नहीं है तो उसे खिलाएगा जिलाएगा कौन, उसकी देख रेख उसकी परवरिश कौन करेगा। इस खदशे की बुनियाद पर उस आदमी के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। अरब का ये भी दस्तूर था कि जब भी किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा होती थी तो 10 साल तक तो उसकी खूब परवरिश करता था, खूब अच्छी तरह देख के रेख करता था। लेकिन जैसे ही वो बच्ची करीबुल बलूग होती, जैसे ही 10 साल से ओवर क्रॉस होने जाती, अभी 10 साल ही के दरमियान रहती कि वो बाप अपनी उस जिंदा बच्ची को कब्र में ले जा करके जिंदा ही दफन कर देता था। इसलिए कि उस दौर में जंगें बहुत हुआ करती थी। कोई भी बाप अपनी बच्ची के सुहाग को अपने हाथ से खराब और बर्बाद नहीं करना चाहता है। इसलिए वो लोग सोचते थे कि अगर बच्ची बड़ी होगी, इसकी शादी की जाएगी, कोई दामाद होगा, हमसे गवारा ना हो सकेगा कि हमारी जंगों में हमारी तलवारों के नीचे दामाद आए और उसकी गर्दन को काट करके अपनी बच्ची को बेवा बना दे। इसलिए लोग अपनी बच्चियों को शादी करने से पहले ही जिंदा दफन कर देते थे। वहाँ वो औरतें जिन पर जुल्म ज्यादती होती थी, वहाँ वो औरतें जो अपने पति के साथ जला दी जाती थी, वहाँ वो बच्चियाँ जो 10 साल की होने के बाद जिंदा कब्र में दफन कर दी जाती थी। ये तीनों की तीनों मजलूमा थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब 3 लोग दुआ करें, एक बूढ़े माँ बाप जिनके बाल सफेद हो जाएं, एक मजलूम शख्स, एक मुसाफिर शख्स, ये जब 3 अशखास दुआ करते हैं, मौला इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। वो बूढ़े माँ बाप जिनके बाल सफेद
हो जाए, अगर अपने बच्चों के लिए हक में दुआ कर दें, मौला उन बूढ़े माँ बाप की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। वो शख्स जो 92 किलोमीटर का सफर करता हो, वो मुसाफिर हो, सफर की हालत में अपने घर परिवार के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए दुआ कर दे, मौला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। वो मजलूम जिस पर जुल्म ज़्यादती की जाती हो, अगर वो रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दे, मौला मजलूमों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। वो तीनों की तीनों मजलूमा थी, वो रब की बारगाह में दुआ कर रही थी। मौला आदम से लेके ईसा तक बहुत सारे पैगंबर आए, लेकिन औरतों पर जुल्म ज़्यादती होती रही, बेवाओं पर जुल्म ज़्यादती होती रही, बच्चियों पर जुल्म ज़्यादती होती रही। मौला करीम किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे जो जुल्म ज़्यादती को खत्म कर दे। रब्बे कदीर ने नबी से पहले, हुजूर से पहले जितने अंबियाए किराम को भेजा, किसी खित्ते के लिए नबी बना करके भेजा, किसी इलाके के लिए पैगंबर बना करके भेजा, किसी कबीले के लिए रसूल बना करके भेजा। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका की, रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको किसी खित्ते, किसी इलाके, किसी कबीले के लिए नहीं, बल्कि जितने आलम हैं सारे आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। इसलिए हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी नव्वर अल्लाह मरक़दा रक़म फरमाते हैं, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जनाब कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को कब भेजा? 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी दोशंबा के दिन भोर के वक्त हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर अल्लाह ताला ने हुजूर को मबऊस फरमाया, पैदा फरमाया। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा खसाइसुल कुबरा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हो रही थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के सितारों को हुक्म फरमाया कि ऐ आसमान के सितारों, आज दुनिया में तमाम जहान के लिए रहमत है वो तशरीफ ले जा रहा है। उसकी आमद की खुशी में सारे सितारे हजरत आमिना के घर के इर्द गिर्द जा करके खूब चमको, खूब चमको। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रब का हुक्म हुआ, रब का हुक्म पा करके वो सितारे हमारे घर के इर्द गिर्द इतने चमके कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा में रह करके मुल्क शाम के महल्लात का नजारा कर रही थी। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत मुल्क अरब मक्कतुल मुकर्रमा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हुई। लेकिन आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हमारे और आपके दरो दीवार, मकान, दुकान, मकतब, मदरसा, मस्जिद सब सजते हैं। शायर कहता है कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। अरे मक्का में हुए पैदा, मक्का में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। मक्का में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। मेरे अजीजों, अरब का ये दस्तूर था,
जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था, खास तौर से देहात में, तो देहात के लोग अपने बच्चों को लैंग्वेज की बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन यानी स्पेलिंग के लिए, तलफ़ुज़ की अदायगी के लिए अगर सिटी में पैदा होता था तो देहातों में भेज देते थे। इसलिए कि सिटियों में, शहरों में होता क्या है, दूर दराज के लोग आकर के सिटियों में प्लाट या मकान या घर लेकर के रहते हैं, बिजनेस का अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन देहात का जो सिस्टम होता है, वहाँ की गुफ्तगू बातचीत बड़ी प्यारी होती है, उसका अंदाज बड़ा अच्छा होता है। इसलिए अरब का ये दस्तूर था कि अगर शहर में कोई बच्चा पैदा होता था तो लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिए देहात में भेज देते थे। उसके लिए होता था, जैसे आज सिटियों में मजदूरों की एक मार्केट लगती है, सुबह फजर की नमाज के बाद काम करने वाले जा कर के वहाँ बैठे रहते हैं, जिनको जो मजदूर सिलेक्ट करना रहता है, चुनना रहता है, वो जा कर के उन मजदूरों को चुन लेते हैं। ऐसे ही वो उस वक्त बच्चों का बाजार लगा करता था। बाजार में सारे बच्चे ला करके हाजिर किए जाते थे, उनमें से दाइयाँ आया करती थीं। जिन दाइयों को जो बच्चा अच्छा लगता था उस बच्चे को चुन लेती, ले जाती, 2 साल तक उसको दूध पिलाती, उसकी परवरिश करती। 2 साल के बाद जिसका बच्चा होता था उसके पास ला करके छोड़ जाया करती थी। इसी तरीके से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बच्चों के बाजार में ले जाया गया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुँचते हैं, बहुत सारी दाइयाँ आती हैं। जब दाइयाँ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचती हैं, जब पूछते हैं कि इनके वालिद कहाँ हैं, कोई बताता इनके वालिद तो दुनिया में नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, आज भी माहौल यही है, गरीबों से कोई मोहब्बत नहीं करना चाहता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से खूब मोहब्बत फरमाई है। जब कोई औरत, कोई दाई ये सुनती कि ये यतीम है, हर कोई हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर चली जाती। लेकिन उन्हीं दाइयों में एक दाई हलीमा भी थी, जिस वक्त वो अपने घर से बच्चों की मार्केट में बच्चा लेने के लिए आती हैं, उस वक्त उनका खच्चर, जिस खच्चर पे वो सवार होकर के आती हैं, वो बड़ा लागर और कमज़ोर होता है। सारी औरतें, सारी दाइयाँ जो बच्चों को लेने के लिए मार्केट आती हैं, हज़रत हलीमा सादिया से पहले पहुँच जाती हैं। सारी दाइयाँ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जा चुकी होती हैं। लास्ट में दाई हलीमा आती हैं, क्या देख रही हैं, मार्केट में कोई बच्चा नहीं, एक ही वही बच्चा बचा हुआ है। जितनी दाइयाँ आई थी सारी दाइयाँ बच्चे लेकर चल चुकी हैं। हज़रत हलीमा सादिया बड़ी कमज़ोर थी। हज़रत हलीमा सादिया का मुआशी हालात बड़ा कमज़ोर था। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, आपके यहाँ खिलाने पिलाने का कोई बंदोबस्त नहीं था। दाई हलीमा को जैसे ही कोई देखता था अपना बच्चा देना पसंद नहीं करता था। इधर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम समझकर कोई अपना बच्चा बनाना तस्लीम नहीं करता था, अपने घर ले जाना पसंद नहीं करता था। उधर दाई हलीमा की हालत को देख करके कोई अपना बच्चा देना पसंद नहीं करता था। दाई हलीमा अपने शौहर हारिस से अर्ज करती हैं, मुझे कोई बच्चा देना पसंद नहीं करता, इस पर यतीम बच्चे कोई ले जाना पसंद नहीं करता। मैं ये बेहतर समझती हूँ कि अगर तुम्हारा इशारा हो जाए तो मैं इस यतीम बच्चे को अपने घर लेकर के चलूं। हारिस ने कहा, खाली हाथ जाने से बेहतर यही है इसी यतीम को ले जा करके पाल ले। अल्लाह अकबर। हारिस का इशारा पा करके हजरत दाई हलीमा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। वही दाई हलीमा जिस खच्चर से आई थी, वो खच्चर जो तमाम खच्चरों से पीछे था। अब हुजूर जब दाई हलीमा के गोद में आ गए, दाई हलीमा ने हुजूर को अपनी गोद में रखा और उस खच्चर पर जब सवार होती हैं, वही खच्चर जो तमाम खच्चरों से आने के वक्त पीछे था, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में बैठ करके उस खच्चर पर सवार होते हैं। तो हलीमा सादिया क्या मुशाहदा कर रही है, क्या नजारा कर रही है। यही वो खच्चर है जो आने के वक्त बड़ी सुस्ती से काम लिया करता था।
बड़ी सुस्ती के साथ चल रहा था, लेकिन यही वो खच्चर है जो सबसे आगे निकलता चला जा रहा है। वो तमाम दाइयां पूछते हैं, हलीमा क्या मक्का पहुंचने के बाद तूने खच्चर को चेंज कर दिया है, खच्चर को बदल दिया है? दाई हलीमा कहती है, नहीं, मैंने खच्चर को नहीं बदला है, मैंने सवारी को चेंज नहीं किया है। मामला ये है, इस यतीम बच्चे को जब से मैंने अपनी गोद में ली है, इस बच्चे के इस मोजज़े को देख करके मुझे ये महसूस होता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई खास बच्चा है जिसके बैठने की बरकत से अल्लाह ने इस खच्चर में ऐसी कुव्वत फरमा दी है कि ये खच्चर तमाम खच्चरों से आगे निकलता चला जा रहा है। अजीजो, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाए किराम के नबी, यानी नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, इमामों के इमाम हैं। और इमाम कहाँ होता है? सारे मुक्तदियों के पीछे, है ना? कह रहे हैं हाँ, इमाम कहाँ होता है? सारे मुक्तदियों के पीछे। कहाँ खोए हो यारो? इमाम कहाँ होता है? इमाम कहाँ होता है? सारे मुक्तदियों के, कहा तो पीछे या फिर कहा तो आगे। इमाम कहाँ होता है? सारे मुक्तदियों के। और नबी तो तमाम इमामों के क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है कि जिस खच्चर पर मेरे आका तशरीफ फरमा हो, जो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम हो, ये कैसे मुमकिन है कि इमाम पीछे हो? इसलिए अल्लाह ने मेरे हबीब, मेरे नबी, मेरे रसूल जिस खच्चर पर तशरीफ रखे, अल्लाह ने उस खच्चर में ऐसी ताकत पैदा फरमाई कि जो तमाम इमामों के इमाम थे, अल्लाह ने उस खच्चर के जरिए तमाम इमामों के इमाम को सारे खच्चरों से आगे फरमा दिया। इमाम जो होता है वो आगे चला करता है। ये दाई हलीमा जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खच्चर पर लेकर निकलती हैं तो ही लागर और कमजोर खच्चर तमाम खच्चरों से आगे पहुंचकर सबसे पहले दाई हलीमा अपने घर पहुंच जाती हैं। वो दाइयां जो हलीमा से पहले, बहुत पहले मार्केट गई थी, हलीमा से सबसे पहले मार्केट से निकल चुकी थी, वो सारी दाइयां रास्ते में दाई हलीमा अपने घर पहुंच चुकी हैं। थकी मादी थी, सफर करके आई थी, शाम का वक्त हो रहा है। दाई हलीमा भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करती हैं। आपके शौहर हारिस भी भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं। हलीमा ने कहा, जाओ देखो जानवरों के थनों में अगर कुछ दूध हो निकाल लाओ ताकि हम लोग कुछ खा पी लें। इसलिए कि ये बच्चा, जब हमने इस बच्चे को गोद में उठाया तो वो खच्चर जिसमें चलने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी कि तमाम खच्चरों को पीछे कर दिया। अब ये मुबारक बच्चा घर आ चुका है, जाके जरा जानवरों के थनों को मुशाहदा करो, देखो। वो हारिस जब जानवरों के पास जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि जमीन पर भी टपक रहे हैं। हारिस जा करके दूध निकालते हैं, अलीमा सादिया भी नौश करती हैं, हारिस भी नौश करते हैं। दोनों खा पी करके आसूदगी के साथ हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं, हम उस रात इस तरह सोए उससे पहले कभी हमें चैन और सुकून की नींद नहीं मिली थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ मुसलसल 2 साल तक अपनी मुबारक बचपने की ज़िंदगी को गुजारते हैं। जब 2 साल पूरा हो जाता है, हलीमा सादिया हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लेकर के जब जाती हैं तो आप हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोअज़िज़ात मुशाहदा कर चुकी होती हैं, उस बुनियाद पर हज़रत आमिना को आप देना पसंद नहीं करती हैं। आप अर्ज़ करती हैं कि कुछ दिन और हमें इन अपने लख्ते जिगर को हमारे साथ रहने दें। फिर हलीमा सादिया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जाती हैं। कहत साली का वक्त आ जाता है।
कहत पड़ जाती है, सारे लोगों के जानवरों के थन सूख जाते हैं, किसी के यहाँ कोई दूध नहीं मिलता है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ जब तशरीफ रखते हैं, हलीमा सादिया के यहाँ जितने जानवर होते हैं सारे जानवरों के थन दूध से भरे होते हैं। महल्ले वाले, आपके पड़ोस वाले इलाके की औरतें कहती थी, अपने चरवाहों से कहती थी, ऐ चरवाहो, ऐ जानवरों के चराने वाले, तुम किस जगह अपनी जानवरों को चराते हो, अपने मवेशियों को चराते हो। हजरत हलीमा सादिया के जानवरों को देखा जाए, अगरचे कैद साली का जमाना है, अगरचे कैद पड़ चुका है, अगरचे जानवरों के तन दूध से सूख चुके हैं, लेकिन हलीमा सादिया के जानवरों की तरफ देखो, हलीमा सादिया के मवेशियों की तरफ देखो, उनकी ऊँटनियों की तरफ देखो, उनकी बकरियों की तरफ देखो, सारे बकरियों सारी ऊँटनियों के तन दूध से भरे हुए हैं। आखिर हलीमा सादिया के जानवर कहाँ चरा करते हैं? तुम लोगों के लिए हुक्म यही है, जहाँ हलीमा सादिया के जानवर चरते हैं, जिस रेवड़ में जाते हैं, जिस चरागाह में जाते हैं, आज से तुम लोग भी अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को हलीमा सादिया के उन जानवरों के साथ ले जाना, उन चरागाह में ले जाना जिन चरागाह में हलीमा सादिया के जानवर चरा करते हैं। जब उन चरवाहों को हुक्म होता है, सारे चरवाहे अपने अपने मवेशियों को लेकर उस चरागाह में, उस चरने की जगह लेकर के जाते हैं जहां हलीमा सादिया के मवेशी जानवर चरा करते हैं। चरने के बाद शाम के वक्त जब जानवर घर पर आते हैं, क्या मुशाहदा कर रहे हैं, क्या नजारा कर रहे हैं? फिर वही मामला है कि आज भी बकरियों और ऊँटनियों के दानों में दूध नहीं है। वो औरतें मजबूर होकर हलीमा सादिया के पास आती हैं, अर्ज करती हैं, हलीमा क्या बात है, जहाँ तुम्हारे जानवर चरते हैं वहाँ हमारे जानवर भी चरते हैं, लेकिन तुम्हारे जानवरों के तन दूध से भरे हुए हैं, हमारे जानवरों के तनों में दूध नहीं। हलीमा सादिया बयान करती हैं, अरे वो चरागाहों के कमालात नहीं है, ये सारे कमालात इस यतीम बच्चे के हैं। ये बच्चा मुबारक है, इस बच्चे की बरकत से ऐसा हो रहा है। मेरे अजीजों, वही दाई हलीमा सादिया जब फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के वापस जाती हैं, वही हलीमा सादिया कहती हैं, गोद में लेके आका को हलीमा ने कहा, गोद में लेके आका को हलीमा ने कहा, मेरी बख्शिश का ये सामान बड़ा प्यारा है, मेरी बख्शिश का ये सामान बड़ा प्यारा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने का जमाना गुजार चुके होते हैं। अब दिन ब दिन इस कदर आप बढ़ रहे हैं। आम तौर से बच्चा 2-4 साल में जितनी उम्र का, जितनी सलाहियत और काबिलियत का नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज 2 साल की उम्र में नजर आते हैं। हलीमा सादिया बयान करती हैं, आम तौर से जैसे बच्चे पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। मेरे आका बचपने के आलम में जब बच्चों को खेलते, मुशाहदा फरमाते, मेरे आका उन बच्चों के साथ तशरीफ ले जाते। जब कोई बच्चा आपसे कहता आप भी आकर के हमारे साथ खेल ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके बच्चों की तरह अपनी पूरी जिंदगी में कभी खिलौना नहीं खेला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर उस काम से जिस काम में कोई भी नुक्स और ऐब जैसी बात पाई जाती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उस चीज से दूर रहे। अल्लाह ताला ने हमेशा आपको उस चीज से मुनज़्ज़ा और पाक फरमाया, हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला ने आपके सीने मुबारका को शक करवा करके फरिश्तों के जरिया वो चीज निकलवा दी जो चीज बच्चों को बचपन में खेल और तमाशे की तरफ रग़बत दिलाती है। आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज वदियत फरमाई जो चीज बचपन में बच्चों को खेल और तमाशे से नफरत दिलाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलते गए, बढ़ते गए, यहाँ तक कि अब आप दीन के काम और दीन की तबलीग को अंजाम देने के करीब हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मुक़द्दस की आयात को आपके ऊपर जिब्रील अमीन के ज़रिए नाजिल फरमाना शुरू कर दिया। कुरान की 30 पारों में से सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जिब्रील अमीन के ज़रिए हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस आयत को सबसे पहले नाजिल फरमाया वो सूरे इक़रा है। वो सूरे इक़रा की आयत करीमा है। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। ए मेरे अजीजों, हुजूर की आमद पर आपने सुन लिया हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के इर्द गिर्द अल्लाह ने आसमान के सितारों को चमकने का हुक्म दिया। ये आपको कहां से मालूम होगा? जब पढ़ेंगे तब। हुजूर से किस कदर मोहब्बत करनी चाहिए ये आपको कैसे पता चलेगा? जब पढ़ेंगे तब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किस तरह से करनी चाहिए ये कैसे पता चलेगा? जब पढ़ेंगे तब। माँ बाप के साथ किस सलूक से पेश आना चाहिए ये आपको कब पता चलेगा? जब पढ़ेंगे तब। शराब हलाल है या हराम है ये आपको कब पता चलेगा? जब पढ़ेंगे तब। जुआ हराम है या हलाल है ये आपको कब पता चलेगा? जब पढ़ेंगे तब। गीबत करना ये हलाल है या हराम है ये आपको कब पता चलेगा? जब पढ़ेंगे तब। यानी दुनिया का कोई भी काम हो अगर आप उस काम के बारे में जानना चाहते हैं, जब तक आपके पास तालीम न हो, शिक्षा न हो, ज्ञान न हो, तब तक आप उस काम को सही ढंग से समझ नहीं सकते। किसी भी विभाग में अगर काम करना है तो इस विभाग के मुताल्लिक आपको जानकारी जरूरी है। तो आज हमारे और आपके मुआशरे में क्या है कि जिस इंसान से मुलाकात की जाए और पूछा जाए क्या हाल है, अक्सर गंवार लोग कहते हैं हजरत अगर हमारी हालत अच्छी होती तो आप ऐसे नहीं पूछते। बाज गंवार ऐसे हैं कहते हैं हजरत कमाई भी बहुत अच्छी है, बच्चे कमाते भी अच्छे हैं, घर मकान भी ठीक ठाक है, लेकिन घर में कभी मैं बीमार रहता हूँ, कभी बीवी बीमार रहती है, कभी बच्चे बीमार रहते हैं। हजरत सुकून नहीं है। आप ऐसी तावीज लिख दें पूरा घर सुकून में हो जाए। मेरे अजीजों, अगर बगैर मेहनत और मुशक्कत के महज तावीज़ बनाने से सुकून मिल जाए तो हम 200-250 किलोमीटर दूर रह करके पढ़ाने के लिए क्यों आते? नक्श बना लेते, अपने घर में टांग लेते, सुकून से रहते। तो नक्शो नकूश के जरिए चैनो सुकून तलाश करने वालों, राहत कल्ब के तलबगारों, इत्मीनाने कल्ब के मुतलाशियों, अगर तुम्हें इत्मीनाने कल्ब चाहिए, अगर तुम्हें राहत चाहिए, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, अगर तुम्हें चैन चाहिए तो किसी डॉक्टर के पास ना जाओ, इंजीनियर के पास ना जाओ, लेक्चरर के पास ना जाओ, प्रोफेसर के पास ना जाओ, वकील के पास ना जाओ। अगर तुम्हें चैनो सुकून लेना है अपने मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ, हाफिज कुरान के पास चले जाओ, आलिम दीन के पास चले जाओ और सवाल कर लो हजरत हमें चैन चाहिए, सुकून चाहिए, राहत चाहिए, इत्मीनान कल्ब चाहिए। उलमा बताएंगे, हुफ़ाज़े किराम बताएंगे, मसाजिद के अइम्मा बताएंगे, अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो। कुरान जब पढ़ोगे उसी कुरान में रब फरमाता है इत्मीनान तलाश करने वालों, राहत कल्ब तलाश करने वालों, चैनो सुकून तलाश करने वालों, चैनो सुकून अगर लेना है, चैनो सुकून अगर हासिल करना है तो कहां से मिलेगा? कुरान में रब
रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान अगर मिलता है तो अल्लाह को याद करने से। आज इंसान हर चीज को याद करता है लेकिन खुदा को याद नहीं करता। इसलिए शायर ने कहा, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में। ख्याले रिस्क है रज़ाक का ख्याल नहीं, ख्याले रिस्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। अरे ताइरे लाहौती उस रिस्क से मौत थी, अरे ताइरे लाहौती उस रिस्क से मौत थी। अरे जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो इल्म ज़रूरी है। रब फरमाता है, अल्लाह ताला ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की तमाम सूरतों में से सबसे पहले जिस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया वो क्या है? इक़रा। जबकि अरबियों में ये था, हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मेहमान ठंडक के मौसम में आता है तो सबसे पहले उसे क्या दिया जाता है? एकदम ठंडा पानी। क्या दिया जाता है भैया? चाय दी जाती है यार। हमारे और आपके यहाँ मेहमान अगर ठंडक में आता है तो उसे क्या दी जाती है? चाय, ताकि उसकी ठंडक क्या हो जाए? दूर हो जाए। और अगर कोई गर्मी के मौसम में आता है तो उसे क्या दिया जाता है? खौलता हुआ पानी, ठंडे पानी। हाँ, हाजिर रहिए। हमारे और आपके यहाँ जब कोई मेहमान ठंडक में आता है क्या देते हैं? चाय। और जब कोई गर्मी के मौसम में आता है क्या देते हैं? ऐसे ही अरब वाले, उनके यहाँ जब कोई आता था, चूंकि इस्लाम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, 500 साल का ज़माना गुजर गया। उस वक्त जो हराम था लोग उसे भी हलाल समझ के कर रहे थे। और अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में उस चीज़ को बाद में हराम फरमाया जिस चीज़ को अरब वाले इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता था तो सबसे पहले उसी हराम चीज़ को वो पीने के लिए देते थे। उनकी इज्जत में चीज़ शामिल थी। हमें और आपको ये अंदाजा होता है, हमारा और आपका ज़हन ये कहता है, उस वक्त अगर किसी चीज के बारे में आयत या सूरत नाजिल होती तो सबसे पहले सूरह मुबारका शराब की हुर्मत पे नाजिल होती, जुए की हुर्मत पे नाजिल होती, माँ बाप के साथ बदसलूकी पर हुर्मत पर आयत नाजिल होती, सूरत नाजिल होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर कुरान के 30 पारों में सबसे पहले जिस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया वो सूरह मुबारका सूरह इक़रा है। कि ये महबूब आप इनसे फरमा दे कि ये पढ़ें। जब ये पढ़ेंगे तो उसी कुरान में ये पढ़ेंगे, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए तो माँ बाप को उफ तक न कहा करो। ए महबूब जब ये पढ़ेंगे उसी कुरान में पढ़ेंगे, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ जब भी कोई सलूक करें तो अच्छा सलूक करें। ए महबूब जब ये पढ़ेंगे तो उसी कुरान में पढ़ेंगे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे अजीजों इसलिए पढ़ो। हमारे और आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे और आपके बच्चे भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो हमारे और आपके बच्चे ज्यादातर कहाँ पढ़ रहे हैं। जो बच्चा पढ़ने में हाई लेवल का होता है उसे कॉलेज भेजा जाता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में लो होता है, सिलो होता है, कमजोर होता है, उसे महल्ले के मकतब में भेजा जाता है। वही बच्चा है जो पढ़ने में कमजोर है, एक इमाम के पास पढ़ने के लिए जब
जाता है, हाफिज कुरान के पास पढ़ने के लिए जब जाता है, उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाता है, महीने 2 महीने के बाद घर के लोग अपने बच्चे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में जब बच्चा कमजोर नजर आता है, घर वाले मशवरा करते हैं, मोहल्ले वाले को बुलाते हैं, बुलाने के बाद मशवरा करते हैं। आज 6 महीने से मेरा बच्चा मकतब में इमाम साहब के पास पढ़ने जाता है, मौलवी साहब के पास पढ़ने जाता है, लेकिन अभी इसे अलिफ से लेकर के यहाँ तक सही ढंग से पढ़ने नहीं आता है, इसे अभी काला काला ये सब पढ़ने नहीं आता है। लग रहा है इमाम साहब कोताही कर रहे हैं। सारे लोगों की अगर राय हो तो इमाम साहब को बदल दिया जाए। अगर मदरसे का बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो हर माँ बाप कहते हैं उस्ताद को बदल दिया जाए। कॉलेज जाने वाला बच्चा जो पढ़ाई में हाई लेवल का है, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है, अच्छी तरह से अपने लेसन को समझ भी रहा है, हर रोज टाइम से क्लास ज्वाइन भी कर रहा है। 6 महीने के बाद जब उसका टेस्ट लिया जाता है, अगर उसका मैथ कमजोर होता है, अगर उसकी साइंस कमजोर होती है, अगर उसकी इंग्लिश का सब्जेक्ट कमजोर होता है, तो माँ बाप यही मशवरा करते हैं, लग रहा है मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, मेरे बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है। सोचिए हमारे और आपके जहन, हमारा और आपका ज़मीर कहाँ जा चुका है। एक वो इमाम जो सारी जिम्मेदारियां निभाए और आपके बच्चे को दीनी तालीम दे। बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर, पहली बात तो जो पढ़ने में कमजोर था मदरसे में उसी को आपने भेजा, और पढ़ने में कमजोर है तो अपनी गलती नहीं, डायरेक्ट इमाम साहब को चेंज कर दिया जाए। काले में जो आप 1500 रुपया पर मंथ फीस दे रहे हैं, अगर वहाँ बच्चा पढ़ने में कमजोर क्या है, लग रहा है हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, इसे ट्यूशन लगा दिया जाए। 1500 रुपया पर मंथ कॉलेज में फीस जमा कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट का 500 रुपया पर मंथ दे करके इंग्लिश पढ़वा रहे हैं। 2000 रुपया पर मंथ खर्च करके एक बच्चे को हाई स्कूल पढ़वाया, इंटर पढ़वाया, बीए करवाया, बीएससी करवाया, डीएलएड करवाया, बीएड करवाया, एलएलबी करवाया, आईएएस की तैयारी करवाया, आईपीएस की तैयारी करवाया। लेकिन वही बच्चे का बाप जब मर जाता है इतनी डिग्रियां लेने के बाद सबसे पीछे जाकर के खड़ा है। वही बच्चा जो इमाम साहब के पास पढ़ने जाता था, जो बड़ा कमजोर था, जो महज 3 साल की उम्र में, सिर्फ 3 साल के अंदर आलिम साहब के पास, इमाम साहब के पास बैठ करके कुरान मुक़द्दस के 30 पारों को याद कर लिया और जनाजा पढ़ाने का तरीका भी सीख लिया। बाप की गाड़ी और कीमती पैसे से पढ़ने वाला बच्चा, डिग्रियां हासिल करने वाला बच्चा आज बाप के जनाजे से पीछे खड़ा है। लेकिन 3 साल में कुरान को याद करने वाला बच्चा, जिसने निःशुल्क पढ़ाई की थी, जिसने फ्री पढ़ाई की थी, आज वो बच्चा अपने बाप के जनाजे के पास खड़े होकर के बाप का जनाजा पढ़ा रहा है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे जो पढ़ाओ, पढ़ाने का शरीयत में हुक्म है। रब फरमाता है इक़रा, पढ़ाओ, लेकिन कैसे पढ़ाओगे? आगे रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ाओ उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा फरमाया है। पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले दीनी पढ़ाई पढ़ाओ। जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद बच्चा ये जानेगा कि गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं। आप में से बहुत से कम ऐसे लोग होंगे, गर्मी का मौसम है, रोज नहाते होंगे, रोज नहीं तो जुमा के दिन जरूर नहाते होंगे, साल में अगर पर डे नहीं तो ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र में जरूर नहाते होंगे।
लेकिन अगर पूछ लिया जाए फराइज़े गुस्ल कितने हैं, बताइए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे इल्ला माशा अल्लाह जो फराइज़े गुस्ल को बयान कर सके। फराइज़े गुस्ल कितने हैं? 5 है ना। फराइज़े गुस्ल 5 हैं। कौन कौन कह रहा है? हाथ उठाएं। कोई नहीं कह रहा है, तो आप ही लोग बता दीजिए फराइज़े गुस्ल कितने हैं? कितने हैं? माशाल्लाह। फराइज़े गुस्ल कितने हैं? 3। कौन कौन यहू कहू बता दे है? फराइज़े गुस्ल 3 है, लेकिन कौन कौन है यू को बता दे है? बताइए कैसे मुसलमान हैं? फराइज़े गुस्ल 3 है, कौन कौन है भैया जी? हाँ, सारे बने पर पढ़ना माशाल्लाह। सेहत के साथ साथ अल्लाह ने सलाहियत भी दी है। अल्लाह का शुक्र और एहसान अज़ीम है। मेरे अजीज़ों, शर्म की बात है, नारे लगा लेना कमाल की बात नहीं है। तहारत और गुस्ल और पाकीज़गी के साथ रब को राज़ी कर लेना ये कमाल की बात है मेरे अजीज़ों। इसलिए अपने गांव में अगर इमाम या आलिम या मौलाना पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए रखते हैं तो हर जुमा को वो तकरीर करते होंगे। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है तहारत, गुस्ल, अरकान नमाज, शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज उनसे सीख लें। इसलिए कि दुनिया में आप किस लिए आए हो, मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अगर पढ़ते कुरान तो अगर मैंने पूछ लिया तुम दुनिया में किस लिए आए हो, तो कारी गुलाम गौस की तरह कहते अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। आप दुनिया में किस लिए आए हो? इबादत के लिए। बताइए, जब आपका ढंग से गुस्ल नहीं हो रहा है, वज़ू होगा? जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज होगी? नमाज के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। जब आपकी कुंजी डिसबैलेंस होगी, टेढ़ी होगी, तो बताइए ताला खुलेगा? हरगिज़ नहीं। तो जब आपका गुस्ल सही नहीं हुआ तो वज़ू सही नहीं, वज़ू सही नहीं हुआ तो नमाज सही नहीं। अगर नमाज सही ना हुई तो जन्नत में दाखिला मिलेगा? बड़े अफसोस की बात है। जवानों, अपनी जवानी पे तुम नाज ना करो, घमंड ना करो। ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुमको नाज है, ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुमको नाज है। तुम बजा लो चाहे जितना 4 दिन का साज है। हुए नामवर बेनशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। इसलिए दुनिया में आए हो तो दुनिया में आने के बाद अपने गांव मोहल्ले के इमामों से, आलिमों से इतना पढ़ लो कि सही ढंग से तुम गुस्ल कर सको, सही ढंग से तुम वजू कर सको, सही ढंग से तुम नमाज पढ़ सको, सही ढंग से तुम जन्नत में जाने के हकदार बन सको। जिंदगी अगर दी गई है तो आप अपनी जिंदगी को अच्छे मकसद में लगाइए, वरना वो इंसान जो कभी इंटरव्यू ना दिया हो। अभी मैंने पूछ लिया कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, एक ही 2 लोगों ने बोला, एक ही आदमी ने उसकी वजाहत की, बाकी सारे लोग खामोश रहे। अजीजों, आपने सुना होगा मरने वाला जब मरता है उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसे सवाल करने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते कब्रों में आया करते हैं। बताओ, वो इंसान जो कभी इंटरव्यू ना दिया हो, वो इंसान जो कभी सवाल का जवाब ना दिया हो, उस इंसान को मरने के बाद जहाँ कोई नहीं होगा, अकेले कहाँ जवाब देना पड़ेगा? कब्र में। कौन सा सवाल होगा? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और वो फरिश्ते कैसे होंगे? उनकी आंखें बड़ी बड़ी नीली नीली,
और उनके बाल सर से लेके पांव तक घुंघरियाले, उनके दांत इतने बड़े बड़े होंगे कि अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आएंगे, मुर्दे को झिझोड़ कर बिठाएंगे, कहेंगे मन रब का, तेरा रब कौन है। वहां सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में जवाब देंगे। बताइए कितने अफसोस की बात है, मुसलमान हो करके कुरान अरबी में और कुरान को सही ढंग से पढ़ना नहीं सीख पाया। बताइए बड़े कम नसीबी की बात है। इसलिए आप मेहनत करें। किसी कायल ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है जनाब। सीखने में शर्मिंदगी का एहसास मत करो। अगर दुनिया में शर्मिंदगी का एहसास करते रहे, सीखे नहीं, पूछे नहीं, जबकि पूछने का हुक्म हमें और आपको कुरान में रब कदीर फरमा रहा है, रब हुक्म फरमा रहा है, फसअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। पूछो जानने वालों से अगर तुम्हें मालूम नहीं है, पूछ लो। पूछने में शर्मिंदगी का एहसास मत करो, वरना कब्र में जब जाओगे और जब तुम्हारे पास कोई हुस्ने अमल ना होगा तो तुम्हारे कब्र में जन्नती फर्श और जन्नती लिबास नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे हशरातुल अर्द और कीड़े मकोड़ों को मुसल्लत किया जाएगा जो अगर आपको एक बार डंक मारेंगे तो 70 साल तक उसका जहर आपके ऊपर बाकी रहेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह के खौफ से लरजो। वो रब जिसने हमें और आपको पैदा किया है, वो रब जो हमें और आपको कभी भूखा नहीं सोने देता है, वो रब जो हमें और आपको जिल्लत और रुसवाई से बचाता है, उस रब के हक को अदा करें। वरना यारो हक़ुल्लाह भी है, हक़ुल इबाद भी है, हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है। अगर अल्लाह के हक को पामाल करोगे तो परवरदिगार आलम कब्र ही में आपको अजाब देगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप नेक बने, सालेह बने, अपने आप को नेक बनाएं, ऐसे आदतों अतवार और ऐसे तरीके इख्तियार करें कि आपके बच्चे क़यामत के दिन आपके निजात का जरिया बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नबी व आले नबी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस पाकीज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया, मौला करीम उनके तमाम दिली जायज़ मकासिद को कबूल फरमाए। हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद